राधे राधे दोस्तों। देखिए मैंने ये अपने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। और लेकिन ये इतनी बड़ी मतलब डिज़ाइन बन के आई है कि मैं 4 क्या ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो मेरे गोपाल जी की ड्रेस ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की अपने ड्रेस बनाऊंगी इस 2 कलर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसके लिए ये चोली बना ली है, ठीक है। ये पहने फंदे यहाँ पे 18 चैन बना करके ये चोली बना ली है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं इसको कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी पीछे से। तो मैं इसको अपने यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी, ये बगल के नीचे से। और मैं इस धागे को जॉइंट कर लूँगी इसमें। जॉइंट कर लूँगी और इसमें एक चैन बना लूँगी और फिर सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर लूँगी, ठीक है। अब बना लूँगी मैं इसमें 6 चैन, 4 5 नहीं 6 सॉरी 4 चैन बनाऊँगी इसमें। ये 4 चैन बना ली मैंने, 1 2 3 4, एक डबल क्रोशिया वाली 4 5 हो गई। और इधर से मैं 1 2 3 4 फोर्थ चैन पर मैं इसे 1 2 3 छोड़ दूँगी मैं और फोर्थ चैन पे से सिंगल क्रोशिया बना दूँगी इस तरह से। फिर से मैं बनाऊँगी 5 चैन, 1 2 3 4 5 चैन बना के इधर से 1 2 3 छोड़ दूँगी और फोर्थ चैन पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दूँगी। 1 2 3 4 5 चैन बना करके फिर से 1 2 3 छोड़ दूँगी, फोर्थ क्रोशिया पर मैं फिर से अटैच कर दूँगी इसे। देखिए दोस्तों, मेरा तो ये राउंड कंप्लीट हो गया और ये मेरे ये फंदे सही आए हैं। मैंने 1 2 3 छोड़ दूँगी, फिर यहाँ पर अटैच कर दूँगी इसको। अगर आपके कम या ज़्यादा आते हैं तो पीछे से इसको एडजस्ट कर लें या फिर इधर में चैन बढ़ा लें, ठीक है। जहाँ यदि ज़्यादा बचते हैं तो 1 2 चैन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 चैन एक्स्ट्रा कर लेंगे या 1 चैन एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरे तो बिल्कुल राइट बैठे हैं, तो मैं 1 2 3 4 5 और ये मैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर लूँगी, ठीक है। अभी मैं अपने इस वर्क को मैं यहाँ ले आऊँगी, इसमें ले आऊँगी लूप में। पहले मैं जॉइंट कर दूँगी, जॉइंट करके मैं 3 चैन बना लूँगी, सॉरी 3 चैन नहीं बनाएंगे। इसमें हम यहीं से इस लूप इसको हम लूप को बड़ा कर लेंगे, ऐसे इस तरह से बड़ा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 2 के पफ बना देंगे इस तरह से। मैंने बना दिया एक पफ, इसको मैं लॉक कर दूँगी। फिर 1 2 2 के पफ बनाएंगे हम इसी तरह से, इस तरह से। और फिर 2 चैन बना लूँगी, बीच में 3 चैन बना लूँगी क्योंकि तो घेरा का भी हमें ध्यान रखना है। तो 1 2 और ये अटैच कर दूँगी इसे। अब फिर से एक और बना लूँगी, 1 2 ये फिर से अटैच कर दूँगी इसे, ठीक है। तो ये मेरी एक लूप में 4 पफ बन गए, बीच में 3 चैन लिए मैंने। तो इसी तरह से मैं ये अब यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। यहाँ पर 2 जॉइंट किया है मैंने, इसके ऊपर 2 चैन बनाएंगे। फिर से हम इसमें लूप में जाएंगे, फिर से ये पफ बना लेंगे 2 2 के इस तरह से। अब 3 चैन बनाऊंगी दोनों के बीच में, 1 2 3 चैन बना करके फिर 2 लूप बना लूँगी। अब ये मेरी इस तरह से बनेंगे और फिर 2 चैन बनाऊंगी, 2 चैन बना करके अगले लूप में लाऊंगी। फिर से वही इसी तरह से मुझे लूप बनाने हैं इसमें।
तो ये मेरा राउंड इस तरह से बनेगा कुछ। तो चलिए बना लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसे। इसलिए दोस्तों मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ मैंने ये लूप थोड़ा सा लंबा करके खींच कर लिया था, उसमें इसे जॉइंट कर दूँगी। इस तरह से जॉइंट करने के बाद में मैं अपने वर्क को यहाँ ले आऊँगी। ये जो मैंने दो दो पफ के बीच में ये 3 चैन बनाई है, तो यहाँ मैं इसको अपने वर्क को ले आऊँगी इस तरह से स्लिप नॉट करके इसको यहाँ ले आऊँगी। पहले बीच में लूज बनाएंगे, इससे हमारा जो टाइट ना हो। अब मैं यहाँ ले आऊँगी इसे इस तरह से। फिर से मैं इसे लूप को बड़ा कर लूँगी और ये इसमें मैं फिर से पफ बनाना स्टार्ट कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब एक चैन लूँगी हर पफ के बीच में और यहाँ से मैं दो दो के राउंड के पफ बना लेंगे हम। अभी हम 3 बना लिए मैंने, 6 पफ बनाने हमको। 1 2 3 बन गए मेरे। एक बीच में सिंगल क्रोशिया बना लूँगी और फिर से मैं 3 पफ बना लूँगी इसमें। इसी तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट होगा। देखिए मेरे 6 पफ बन चुके हैं इसमें इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 फिर एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चैन ले लूँगी और 2 चैन ले लूँगी इसमें। और अब मैं फिर से दोबारा से अपने वर्क को यहाँ स्टार्ट करूँगी। इसी में जो मेरा पफ के 4 पफ के बीच का राउंड है, इसमें स्टार्ट करूँगी इस तरह से। कुछ इस तरह से आएंगे मेरी ये डिज़ाइन। अब ये मैंने 6 पफ बना लिए इसमें। देखिए अब एक और बना लेती हूँ मैं इसमें, तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। देखिए इस तरह से ये राउंड बन के आएगा मेरा कुछ। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पे इसको स्लिप नॉट से अटैच कर दूँगी और ये धागे को कट कर दूँगी। अब दूसरा कलर जॉइन करूँगी यहाँ पे मैं। जैसे ये है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इतना लूज लेंगे इस धागे को कि जो हमने 2 राउंड बनाए हैं ये हमारे दोनों राउंड को कंप्लीट कर ले, कवर कर ले ऐसे। ठीक है, अब इस धागे को मैं यहाँ पे मोड़ के और एक चैन बना लूँगी। बना के 4 चैन बना लेंगे। ठीक है, 4 चैन बना लिए हमने और 4 चैन बना के जो मेरी ये है ना सिंगल क्रोशिया जिसमें बनाई थी मैंने, ये 3 पफ के बीच में जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें पीछे से बैक, जैसा हम बैक पोस्ट क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से उठाएंगे और इसको हम जॉइंट कर देंगे। ये 4 क्रोशिया बना सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ जॉइंट कर लूँगी पहले, जो दो चैन बनाई थी मैंने। और फिर इसको मैं ये जो चैन है मेरी, यहाँ से मैंने पफ बनाना स्टार्ट किए थे, वहाँ से निकालूंगी इस तरह से और इसको यहाँ जॉइंट कर दूँगी। फिर एक और बार निकालूंगी, 2 बार निकालना है मुझे ये, इसको यहाँ पे फिर जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब इसमें से मैं फिर से 4 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चैन बनाएंगे और जो हमारी ये जो सिंगल हमने ये डबल क्रोशिया बनाई थी बीच में, इसको हम बैक पुश उठाएंगे और इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और फिर 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4 और फिर से हम यहाँ जॉइंट कर देंगे। जो हमारे पफ के बीच में 2 चैन बनाई है हमने, उसमें जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके फिर से हम नीचे से निकालेंगे इसको यहाँ से इस तरह से और इसको अटैच कर देंगे।
फिर से एक बार और निकालेंगे, 2 बार निकालना है ये हमको, फिर से अटैच कर देंगे इसको। ये कुछ इस तरह से आएंगे। तो चलिए बना लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, मेरे ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने इस राउंड में ले आऊँगी मैं इसको, और थोड़ा सा खींच के इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे पफ बनाऊँगी मैं 2-2 के राउंड के। ठीक है, इसमें ये पफ बना लूँगी मैं 2-2 के राउंड के। 1 2 और फिर 2 बनने के बाद में 2 चैन बनाऊँगी। तो 1 और 2 राउंड के हमें पफ बनाने हैं। 2 मेरे ये 2 बन गई, और ये फोर्थ बन गया, ये बन गए मेरे 4। ठीक है, अब ये जहाँ हमने ये चैन जॉइंट की है, इसके ऊपर भी 2 चैन बना लेंगे, और फिर से इसी अगले लूप में हम 4 पफ बनाएंगे। फिर से 4 पफ बनाएंगे इसमें, और फिर 2 के बाद में 2 चैन बनाएंगे। 2 पफ बना लिए, 2 चैन बना ली, और फिर से 2 पफ बनाएंगे। और ये लूप हमें सिर्फ 2-2 ही के रखने हैं, 3-3 का ना करें, नहीं तो काफ़ी हैवी और ज़्यादा हो जाएंगे फंदे। इस तरह से। अब उसके बाद में 2 चैन बना लूँगी मैं, 1 2 चैन बना के अगले नेक्स्ट इस राउंड में करूँगी मैं पफ बनाने हैं उसी तरह से, जैसे अभी मैंने पफ बनाए उसी तरह से इसमें भी पफ बनाने हैं मुझे। 1 ये 2 और ये मैंने 2 बना लिए, और 2 चैन बना लूँगी, और फिर से 2 पफ बना लूँगी इसमें इस तरह से। और फिर 2 चैन बना लूँ इसी तरह से। ये बने, इस तरह से बनेंगे ये मेरे कुछ। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ इस राउंड को। देखिए दोस्तों, मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, और मैंने इसको यहाँ जॉइंट कर लिया है इस जगह पर, जो फंदा खींच के लिया था मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया था। और अब मैं इस अपने वर्क को स्लिप नॉट की सहायता से लूज फंदे लेते हुए मैं यहाँ ले आऊँगी, जहाँ मैंने ये 2 चैन है। इस जगह अब मैं इस फंदे को लूज कर लूँगी। लूज करके मैं यहाँ पर अपनी फिर से 2 पफ बना लूँगी। 1 2, ठीक है, और 2 चैन 3 बनाऊँगी, सॉरी 3 पफ बनाने हैं हमको यहाँ पर। इस तरह से 3 पफ और 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर से 3 पफ। एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी यहीं पे इस तरह से। ठीक है, अब मेरे को इसमें राउंड में अब लाना है मेरे को इसमें पफ बनाने के लिए। 1 पफ, 2 पफ, और ये 3 पफ, और 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर से 3 पफ। तो इसी तरह से मेरे को ये राउंड कंप्लीट करना है। और 2-2 के बल 2-2 के बल 2-2 बल लेकर के ही राउंड ये हमने पफ बनाने, जैसे ये बन गई। तो इस तरह से बनेंगे मेरी ये। तो इस राउंड, और देखिए जहाँ मेरी ये डिज़ाइन का ये आया है ना, इसमें मेरे को 2 चैन लेनी है इस तरह से। हाँ, और फिर से इसमें राउंड में आना है, जहाँ पे मेरी ये 4 नीचे की लाइन में 4 पफ बने और बीच में 2 चैन है। फिर से मेरे को इसमें राउंड में लाना है। 1
1 2 3 और एक सिंगल क्रोशिया और फिर से 3 पफ। देखिए इस तरह से मेरा ये राउंड आएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मैं 2 चैन बना करके इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी और ये धागे को मैं कट कर दूँगी इस तरह से। यहाँ से मैं जॉइन कर लूँगी धागे को। जो इसके बीच में जो वाइट इसकी वो आ रही है ना, ये किनारी इसकी वाइट, उसमें से जॉइन करना है, नहीं तो हमारा धागा ये खिंचा खिंचा सा हो जाएगा ऊपर। वाइट में से ही हमको लेना है इसको। देखिए ये मैं बता दूँ आपको, इन दोनों के बीच में से हम ये जो वाइट है ना, इसमें से निकालेंगे धागे को और इसको ये जो वाइट धागा मैं 2-3 बार इसमें लपेटे ऐसे मार दूँगी, जिससे मेरा ये निकलेगा नहीं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 चैन बना लूँगी। 1 2 3 4 चैन बना लूँगी। 4 चैन बना करके ना, ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया ली थी इसके बीच में, पफ के बीच में, इसमें से ऐसे निकालूंगी बैक पोस्ट क्रोशिया और इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी। फिर 4 चैन बनाऊँगी इस तरह से और फिर से मैं ये सिंगल क्रोशिया मेरी, फिर इसमें बैक पोस्ट क्रोशिया लेकर के फिर से इसमें अटैच कर दूँगी। फिर 4 चैन बनाऊँगी। फिर से हर हम अपने जो सिंगल क्रोशिया हमारी, इसमें 4 चैन लेकर के हम इस तरह से अटैच कर देंगे इसको, इस तरह से। और जहाँ मेरा ये जो पीछे से आ रहा है, मतलब नीचे से धागा आ रहा है, इसको मैं देखिए यहाँ पे मैंने अटैच किया है। अब इसको मैं यहाँ अटैच करूँगी। ठीक है, यहाँ अटैच करने के बाद में अब मैं नीचे से इस राउंड को मैं नीचे से लाऊंगी। देखिए इस तरह से यहाँ से ये जो मेरे दो बार हमने लिए हैं, इसको नीचे से लेंगे वाइट में से और इसको इस तरह से निकाल लेंगे, लंबा कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे हमारी ड्रेस ये मतलब स्लिम ना हो। ठीक है, इस तरह से। अब फिर से 4 चैन बनाएंगे और फिर से हम ये, अब जो भी हमारी ये यहाँ सिंगल क्रोशिया यहाँ हैं, इन सब में बैक पोस्ट क्रोशिया करके 4 चैन बना के इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हम ये सारा राउंड ऐसे ही, पूरा राउंड ऐसे ही करेंगे। जहाँ हमारा ये है यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, और इनमें बीच में सिंगल क्रोशिया जो बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया में इसको अटैच करते जाएंगे 4 चैन बना करके। तो चलिए, तो इसी तरह से ये मेरा, ये देखिए इस तरह से मेरा ये राउंड बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों मेरे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और मैं इसको यहाँ पर, जहाँ मैंने ये जो शुरू ये स्टार्ट किया था, यहीं पे मैं इसको जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। जॉइंट करने के बाद में मैं अपना राउंड यहाँ लेके आऊँगी इस वाली में, लूप में, और इसको स्लिप नॉट की सहायता से मैं यहाँ जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। और देखिए मैं यहाँ पर फिर से 3 पफ बनाऊँगी। 1 2 3 3 इस तरह से। ये मैंने ये 3 पफ बना लिए इसमें। अब ये जो मेरा पंखा है ना, इसके ऊपर मैंने जो जहाँ ये मैंने डबल क्रोशिया बनाई है, इसके ऊपर मैं 3 चैन बना लूँगी इस तरह से। 3 चैन बना करके फिर नेक्स्ट लूप में 3 पफ बनाने हैं। 3 हो गए। अब ये मेरा पंखा जो बना है, ये और ये हर पंखे के जैसे जिसके ऊपर, ये हमको यहाँ पे 3 चैन बनानी है। इसके ऊपर दूसरे राउंड में लाते हैं, उससे पहले 3 चैन बनानी है और फिर हमको 3 ये पफ बनाने हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा जॉइंट, जहाँ जॉइंट आया, जॉइंट के ऊपर हमको
3 चेन बनानी है, 2 चेन बनानी है। ठीक है, तो देखिए मेरा इस तरह से ये आएगा, पहले फिर इस तरह से बन करके कुछ। देखिए दोस्तों मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी। इस तरह से अटैच कर, इस तरह से मेरा ये राउंड बन के आया है। देखिए अब मैं स्लिप नॉट की सहायता से मैं यहाँ आ जाऊँगी इस वाले लूप में, इस पंखे के ऊपर वाले लूप में। इस तरह को मैं स्लिप नॉट की सहायता से इसको मैं लूज स्लिप नॉट बनाते हुए इस तरह से ये पंखे हम लूज लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ करके फिर हमको पफ बनाना है। 1 2 इसी तरह से पफ बनाने हैं हमको, फिर 3 और ये 4 पफ बनाने हैं हमको यहाँ पर। और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, और फिर से 4 पफ बनाने हैं इसमें। 3 और ये 4 इस तरह से बना लेंगे हमको 4 पफ। देखिए 4 बना लिया, 8 पफ बना लिया और एक सिंगल क्रोशिया। अभी जो मेरे दोनों पंखों के बीच की सेंटर की जगह है और ये जो 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी, इसमें सिंगल क्रोशिया बना दूँगी इस तरह से। अब फिर मेरे को यहाँ पे लाना है वर्क, इस जगह ये पंखे के बीच का जो लूप है ना 3 का, इनमें हमें अब 8 मतलब हाँ 8 लूप बनाने हैं हमको, 8 पफ बनाने हैं हमको। ठीक है, 1 4 बना लिए और एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और फिर से 4 पफ बनानी है। एक 2 3 और ये 4 इस तरह से 4 पफ बनाने हैं और बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। और ये जो मेरा जैसे ये है, ये वाली जगह है, सभी के बीच की ये वाली जो जगह होगी वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी है, वहाँ पर हमें को 2 चेन बनानी है। फिर 2 चेन बना करके फिर हम इसमें ये पंखे के बीच की जो लूप है उसमें आ जाएंगे। फिर हमको इसमें 8 पफ बनाने हैं इसी तरह से जैसे पीछे बनाए हैं। दोस्तों इस तरह से मेरा ये आएगा। ये पंखे के ऊपर हैं, ये जो इनके ऊपर हैं, इनमें हमने 8 पफ बनाने और एक बीच में सिंगल क्रोशिया, और इसके बीच की जो जगह है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, और जो ये वाली जगह है इस पर 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के सीधे इस पफ में आकर के 8 पफ बनाने हैं। अब हमको ये पंखे के बीच की जगह है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर से इस राउंड में आएंगे हम पंखे के जस्ट ऊपर वाले में, तो फिर से हम 8 पफ बनाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से कुछ मेरे ये इस तरह से बनते हुए आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये समझ में आ रही होगी। तो मैं पूरा राउंड कर लेती हूँ इसी तरह से अपना। देखिए दोस्तों मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी इस तरह से, और इस धागे को कट कर दूँगी स्लिप स्टिच बना के। मेरा ये इस तरह से आया। देखिए हम जॉइन करने के लिए कहीं से भी कर सकते हैं। जॉइन तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वहीं से करना है जहाँ हमारा ख़त्म हुआ है। जॉइन करने के लिए ये मेरा यहाँ से कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ से कहीं से भी, इस जगह से कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉइन हम यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से ये जो मेरा ये है, इसके नीले जो धागा है
नीली जो लाइन है मेरी इसमें से, ठीक है। मैं यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी इसको इस तरह से। इस धागे को थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि हमें ये आगे खींचना है आगे ऊपर के लिए, इसलिए देखिए इस तरह से खींचेंगे और ये वाला धागा थोड़ा बड़ा रखेंगे, ठीक है। और मैं इस तरह से यहाँ पे ये बना लूँगी इस तरह से, और फिर मैं स्लिप स्टिच बना करके मैं इसे जॉइंट कर लूँगी पहले यहाँ, जो जहाँ मेरा वर्क ख़त्म हुआ था उसी, देखिए मैंने यहाँ जॉइंट कर लिया इसको, ये धागा यहाँ से निकाल के यहाँ जॉइंट कर लिया। अभी मैं तीन चैन बनाऊँगी, 3 चैन बना के मैं यहीं पर इसे स्लिप नॉट से अटैच कर लूँगी। ये मतलब पर्ल स्टिच बना लेंगे हम। अब हर चैन में हमको इसी तरह से यहाँ पर अगली चैन में हमको अटैच करना है, फिर तीन चैन बनानी है, 3 चैन बना करके फिर हमको इसी में से निकाल के यहाँ पे पर्ल स्टिच बनाना है, ठीक है। ऐसे ही मैं सब में करूँगी। अब ये अगले फंदे में निकालूंगी, 3 चैन बनाऊंगी और फिर यहाँ से नीचे से इन 2 लूप में से निकाल के इसको हम पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में अगले में अटैच करूँगी इसे। देखिए दोस्तों, मेरा ये लास्ट राउंड बिल्कुल इस तरह से चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, धागे को ज्वाइन करके मैंने ये इस तरह से पर्ल स्टिच बनाए हैं 3 फंदे के। और ये जो मेरे इतने से बीच का ये जो गैप है ना, ये 2 पंखे के बीच में, अब मुझको ये यहाँ से इस तरह से करना होगा। देखिए आगे से ये ऐसे उठा लूँगी और इसको लंबा लूप करूँगी, और मेरा जो ये है ना लास्ट वाला, इसमें इसको पहले इसको लूज कर लूँगी, ठीक है। लूज करने के बाद में ये मेरा यहाँ का जो लास्ट का फंदा है, इसमें से मैं तीनों को निकालूंगी इस तरह से, ठीक है। और अब यहीं पे इसी में अटैच कर दूँगी इसको इस तरह से, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा कम लूज आया, मैं फिर दोबारा से कर लेती हूँ, खिंचाव आ रहा ज़्यादा इसमें। तो पहले यहाँ से उठा लूँगी इसको, जो नीचे का ये फंदा है इसमें से उठा के इसको इस तरह से लंबा कर लेंगे और इसको हाथ से पकड़ लेंगे। फिर पकड़ने के बाद में हम यहाँ से एक फंदा लेंगे और इसको तीनों को निकाल लेंगे फिर इस तरह से, ठीक है। निकाल के फिर एक स्टिच बनाएंगे और फिर नेक्स्ट अगली जो हमारी वो है चैन, जो ये चैन है मेरी, इसमें से निकाल के हम पर्ल स्टिच के लिए अब स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से पर्ल स्टिच बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैं धागे को जॉइंट कर दिया और इसे धागा कट कर दिया। कट करके अब मैं इसकी ये जो है मेरी चोली की ये किनारी बना लूँगी। और ये मेरा देखिए वर्क कुछ इस तरह से आया है।